नमस्कार किसान भाइयों, जय जवान जय किसान। मैं युवा किसान अंकित बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल किसान कार्यशाला पर। किसान भाइयों, आप जैसे बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, आज का हमारा विषय है परिचय करना है हमें खेती व गन्ने का। और अब हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं गन्ने की, क्योंकि फरवरी माह से हमारा बसंतकालीन गन्ना लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि किसानों को कम खर्च में ज़्यादा उत्पादन मिले, तो इसीलिए आज से हमने गन्ने का ये टॉपिक स्टार्ट कर दिया है। और ये गन्ना आप भाग 1 भी बोल सकते हैं। तो इन सब के खेती व गन्ने के परिचय से पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। आप सभी मेरे नाम से भलीभांति परिचित हैं और आप लोगों को बहुत प्यार मिल रहा है, तो उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और उसी के साथ मैं आपको बता दूं, मेरा गांव नंगला मुबारिक है और ये जिला मुजफ्फरनगर में पड़ता है, उत्तर प्रदेश। और जानसठ कस्बा पड़ता है हमारे गांव के पास ही, जो हमारा एक तरीके से मान सकते हैं आप लोकल की मार्केट है। तो ये हो गया मेरा एड्रेस। और बाकी जो अभी मैं आप लोगों की सेवा में लगा हुआ हूँ वो युवा किसान नई सोच के माध्यम से और दूसरा किसान कार्यशाला के माध्यम से। तो युवा किसान नई सोच से मैंने शुरुआत करी थी, उसी के साथ हम लोग, मैं कहूँगा कि मेरी पूरी टीम, राहुल भैया से मुलाकात हुई तो हमें लगा कि वाकई यार कोई देश के लिए काम कर रहा है, किसानों के लिए काम कर रहा है। तो फिर हमारा जुड़ाव किसान कार्यशाला से हुआ। तो हम सभी लोग एक ही हैं। आप युवा किसान नई सोच पर जाकर वीडियो देखिएगा यूट्यूब पर, या किसान कार्यशाला पर, जो ये वीडियो किसान कार्यशाला पर आने वाली है, क्योंकि ये सीरीज हम किसान कार्यशाला पर ही चलाएंगे। तो आप कहीं भी देखिएगा, हमारा ध्येय एक है, हमारा मुद्दा एक है, हमारा लक्ष्य एक है। और हमारी पूरी टीम दिल जान से लगी है और उनको जो सहारा मिलता है वो आप लोगों के प्यार से मिलता है। हमारा जो पूरा नेटवर्क है, हमारी जो पूरी टीम है, वो पूरा भारतवर्ष है। भारत का हर एक किसान है। और भारत की मैं बात नहीं करूँगा, अगर कोई किसान भाई दूसरे देश से भी हमारी टीम से जुड़ता है तो हम उसको वैसे ही निस्वार्थ मार्गदर्शन देते हैं। तो ये रही बात हमारे एक सफ़र की छोटे से। बाकी आंशिक प्रकाश था, कभी अच्छे तरीके से विस्तार से हम लोग इस पर दोबारा बात करेंगे। लेकिन आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ खेती व गन्ने की। खेती आप सभी लोग करते हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, और गन्ने के किसान भी काफ़ी हैं। तो स्पेशल गन्ने के किसानों के लिए ये वीडियो रहेगी। लेकिन उससे पहले कुछ टॉपिक इसमें ऐसे रहेंगे कि हर प्रकार की खेती करने वाले किसान के लिए लाभकारी होंगे। और मैं आपको बता दूं कि अभी आप लोग जैसे सुनते होंगे कि कोई अरबपति है, उसने ज़मीन खरीदी है, कोई करोड़पति है। करोड़पति की बात छोड़ दो, अरबपतियों की मैं बात कर रहा हूँ। अरबपति है, हजारों करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ इसकी संपत्ति है। इतनी संपत्ति है उन लोगों के पास, और वो फिर भी खेती की ज़मीन खरीद रहे हैं। इसमें कुछ लोगों का मानना है कि वो लोग टैक्स बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि उन सभी को इतना दिमाग है कि उनको अपनी अमीरी कायम रखने के लिए क्या कुछ करना है। जो लोग वहाँ तक पहुँच गए, इतना बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल कर लिया, तो उन्हें भविष्य दिख रहा है कि अब उनकी अमीरी कैसे कायम रह सकेगी। तो इसके लिए वो लोग खेती की ज़मीन खरीद रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया खेती के बिना असहाय है और जीवित भी नहीं रह सकती। असहाय को छोड़ दो, सहारा मिलना ना मिलना तो दूसरी चीज़ों से भी हो जाता है, लेकिन मैं बात करूँगा कि जीवित ही नहीं रह सकती। आप सभी भली भांति इस चीज़ से परिचित हो, तो आपको इस पर ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा कि आप लोग ज़मीन बेच रहे हो, प्लॉटिंग हो रही है और प्लांट वगैरह लग रहे हैं और भी बहुत से काम हो रहे हैं, लेकिन जो हमारा आधार है वो हम भूलते जा रहे हैं। और इस पूरी दुनिया को इस आधार की आवश्यकता युगो युगांत से हो रही है। लेकिन अब जो आने वाले 5 साल बाद जो स्थिति हमारे भारतवर्ष में या पूरी दुनिया में बढ़ने वाली है, वो बहुत ही भयानक होगी। तो उससे पहले ही आप लोग ज़मीन के मालिक रहो। और ज़मीन का मालिक होना भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। उसके साथ आप
जीवित मतलब जीवंत जमीन के मालिक रहो। तो उसके लिए हमारी टीम आपके साथ है, और बाकी जो भी फसलें आप उस पर करते हो, कम खर्च में ज़्यादा उत्पादन दिलाने के लिए हम लोग आपके साथ खड़े हैं, जिससे आपकी आजीविका आप अच्छी चले, आपकी जीवन शैली अच्छी हो। लेकिन जीवंत उसको रखना है, उसके लिए हमारी पूरी टीम, राहुल भैया, गणेश भैया, आर के सर, अनुराग भाई पीछे से काम कर रहे हैं, और युवा किसान नई सोच की पूरी टीम, युवा किसान अंकित बेनीवाल, मैं आपका सेवक, और निशांत बालियान, संदीप पुनिया जी, प्रिंस गर्चा जी, सुजीत भाई, और भी बहुत भाई हैं, जो मतलब कुल मिला के ये है कि जो अभी आगे खड़े हैं। लेकिन बाकी पूरी टीम हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, पूरा भारत है, पूरे भारत के किसान हैं। तो आप लोग पहले तो ज़मीनों को बचाओ और भविष्य देखो, ना कि 1-2 साल। तो एक बार मैं वीडियो चेक कर लेता हूँ, कभी वीडियो रुकी गई हो। वीडियो चल रही है, और तो शुरू करते हैं। खेती के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, और ये गन्ने का भाग 1 इसको मैं नाम दूंगा। तो इसके बाद प्लेलिस्ट, एक पूरी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, लगभग 1 या 2 दिन में लगातार वीडियो आती रहेंगी आपके लिए। किसान भाइयों, खेती या गन्ने की खेती, इसका आधार है हमारी भूमि, या जैसे मैंने लिखा है, धरती मेरी माँ है। तो फसल की भी ऐसी स्थिति है कि बिना भूमि के आप फसल कर ही नहीं सकते, और बिना फसल के, बिना कुछ उगाए आप और हम लोग जीवित नहीं रह सकते। तो धरती हमारी माँ हो गई, और बाकी जैसे मैं अभी एक विशेषज्ञ से मिला था, बड़े अच्छे आदमी हैं वो, उनसे भी जल्दी आपकी मुलाकात करवाऊंगा, चैनल पे ही रूबरू उनको करवाऊंगा। उनका मानना ये है कि धरती माँ, ये हम सभी मानते हैं, और जो हम बीज बीजते हैं जमीन में, वो पिता। तो ये दोनों ही अगर स्वस्थ रहेंगे तो हम लोगों को फसल अच्छी मिलेगी, खाने के लिए अच्छा मिलेगा, और आय भी अच्छी होगी। भूमि, गन्ना हो या कोई भी फसल हो, ये स्वस्थ रहनी बहुत आवश्यक है। तो अगर हमें चिंतन हो रहा है कि हम सही हैं या नहीं खुद के लिए, ये उदाहरण आप खुद से लेके चले, तो सबसे पहले हम डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर के पास जाने के बाद किसान भाइयों, डॉक्टर साहब को कैसे पता लगे कि आप सही हैं या गलत? कुछ मेजर सी बातें हैं जो वो आपको देख लेंगे। बाहरी जो बातें हैं, आपकी आंखें देखेंगे, आपका बीपी देखेंगे, और आपकी नब्ज देख लेंगे, और बहुत सी चीज़ें, पल्स रेट देख लेंगे, वगैरह वगैरह। मैं ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे इस बारे में, लेकिन ये सब देखने के बाद, नॉर्मल सी बात, उसके बाद ये यहां से आता है मामला जांच। क्या इसके बिना पूरा मामला हो सकता है कि इनको पता लग जाए? अंतर्यामी नहीं है, एक सिस्टम से चलेंगे। तो जांच ये कराएंगे, और जांच के बाद आपकी वो सीबीसी चाहे करवा लें, सबसे छोटी जांच मैं सीबीसी मानता हूं। तो उसके बाद ही आपको देख सकेंगे कि हाँ भाई, इनके ब्लड में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, इनके शरीर में कुछ गड़बड़ तो नहीं रहा। शुगर जांच करवा लेंगे। तो क्या ये बिना जांच के पॉसिबल था कि डॉक्टर साहब आपकी बीमारी की तह तक जा सके? उसी प्रकार से ये इंसान की बात हो रही थी ऐसे। तो अब हम इसी के अगर तुलना में देखें, तो भूमि के लिए हमें मिट्टी जांच करानी पड़ेगी।
अगर आप लोग मिट्टी जांच नहीं करवाएंगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी जमीन में क्या कमियां हैं और क्या अधिकता है। और अगर आप उसके आधार पर चलेंगे तो हमारी भूमि भी सुरक्षित रहेगी और हमारी फसल भी कम खर्च में होगी और अच्छी होगी, उत्पादन ज्यादा देगी, उसका रेट अच्छा मिलेगा। गन्ने के रेट की बात मत करना आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अलग बात है, बहुत गहराई तक अगर मैं जाऊं तो गन्ने का रेट भी हमें अच्छा मिल सकता है, लेकिन उसके तरीके दूसरे हैं। अभी कुछ भाई बोल देंगे कि आप ये करने से कुछ नहीं होगा, आप ये बता रहे हो वो बता रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। करने वाले कर रहे हैं तो हमको करने वाले देखने हैं और फिर करने का जुनून रखते हुए करना है उस काम को। तो मिट्टी जांच अगर आप करवाएंगे तो तभी आपको पता लगेगा कि आपकी मिट्टी में क्या है। और हर फसल से पहले नहीं मैं कहूंगा, लेकिन एक साल में आपको एक बार करा लेनी चाहिए बिल्कुल। इसी के साथ हम लोग पहुंचते हैं, मिट्टी जांच होगी, उसके बाद मिट्टी की तैयारी, मतलब भूमि की तैयारी किसी भी फसल को बोने से पहले। उस पर एक पूरा टॉपिक रहेगा, लेकिन थोड़ा सा आंशिक प्रकाश मैं भी डाल देता हूं। जब हम भूमि की जांच करवाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि उसमें क्या है क्या नहीं। तो फिर उसकी तैयारी जब हम करेंगे उसमें हम उसी के अकॉर्डिंग उसमें खाद देंगे या नहीं देंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे खेत में मौजूद हैं और हम उनको लगातार डालते आ रहे हैं, तो वो नहीं देनी है। इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं, अगर कुछ छूट जाए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या किसी भी टॉपिक पर पूरी वीडियो बनाने के लिए मुझे बोल सकते हैं, या टीम के किसी भी सदस्य को, तो आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। खैर छोड़िए, वो आपका काम रहेगा, वो आप करिएगा। हम तो आपके सेवक हैं, जैसा आप बोलोगे वो कर लेंगे हम। मिट्टी जांच होगी, मिट्टी जांच के बाद आपने खेत की तैयारी कर दी, फसल अनुसार, फसल के अनुसार अगर आप फसल के अनुसार मिट्टी की तैयारी करेंगे, क्योंकि मिट्टी जांच में आज के समय में क्या हो रहा है, आपको चार्ट भी मिल जाता है कि इस कमी और अधिकता के अनुसार आपकी फसल में और फसल के अनुसार आपकी जमीन में आपको क्या देना है, तो वो आपको पता लग जाएगा। बाकी किस समय क्या देना है उसके लिए हम आपके साथ हैं, उस पर भी एक पूरी वीडियो बनेगी, तो वो भी आपकी खेती में बड़ी लाभकारी होगी। तो ये हो गया यहां तक। इसके बाद हम लोग आते हैं, अभी आप देख सकते हैं किसान भाइयों लगभग 11 बजे हैं, तो अभी स्टार्ट करी है, 11 बजने में 10 मिनट है, तो अभी स्टार्ट करी है। उसका कारण ये है कि पूरी जो दिनचर्या है वो काफ़ी व्यस्त रहती है। माँ बाप की एज काफ़ी है, मम्मी पापा लगभग 66 साल के हैं और छोटी बिटिया है घर में। तो किसान भाइयों स्टोरेज फुल हो गया था, तो वो उसको क्लियर करने में बहुत समय लग गया मेरे को। बाकी हम लोग अभी हुए हैं 10:59, मतलब कुल मिला के 11 बज गए, तो ज़्यादा समय लग गया उसमें, थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। होता क्या है, जैसे कि हम मिट्टी की जांच करवाते हैं, तो मिट्टी की जांच कराने में हमें 17 हमारे पोषक तत्व बहुत आवश्यक हैं हर फसल के लिए, भूमि के लिए। तो उनका पता लग जाता है कि वो है या नहीं, और है तो कितने। और उसी के साथ साथ कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक कार्बन, पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं, और ये एक माप है
हमारी जो भूमि है वो अम्लीय है या क्षारीय है। उसमें ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे समझाएंगे ना तो हम खुद कोई साइंटिस्ट हैं और ना ही हमें साइंटिस्ट की भाषा इस्तेमाल करनी है। उनकी जो लैंग्वेज है वो आप लोगों तक साधारण भाषा में, बिल्कुल एक धरातल से जुड़ी हुई भाषा में पहुंचाना है, और तभी हम किसान भाइयों को समझा सकते हैं। अन्यथा आपको एक लेक्चर दे दिया जाए 1-2 घंटे का, और उसमें हम पूरी इंग्लिश बोल जाएं या वैज्ञानिक तरीके से बात कर जाएं या कोई वैज्ञानिक आके बात करे, हम अपनी भी बात नहीं करते, तो वो सर के ऊपर से उतर जाती हैं बातें। तो हमारा काम है जो हमने अनुभव किया वो किसानों को सिखाना, और जो किसानों के पास अच्छा है वो सीख लेना और दूसरी जगह उसको फॉरवर्ड करना, लेकिन उस पर अध्ययन करके वो सही है या गलत। और उसी के साथ साथ वैज्ञानिकों की भाषा आसान तरीके से किसानों को समझाना, या आप ये कह सकते हैं कि हम वैज्ञानिक भाषा या वैज्ञानिक जो हमारे हैं और किसान भाई उनके माध्यम के रूप में काम कर रहे हैं, वो भी हमारा एक रूप हो सकता है। बाकी हम अपने टॉपिक पर आते हैं, कार्बनिक पदार्थ और पीएच। उसके बाद आती है ईसी, विद्युत चालकता। ठीक है जी। तो ये 3 बड़े महत्वपूर्ण हैं जो हम लोग मिट्टी जांच करवाने में पता कर लेते हैं। अभी हम बात करेंगे, इसको मिटा देता हूं, कार्बनिक पदार्थ की। कार्बनिक पदार्थ कम से कम हमारी जमीन में जो अभी मिल भी रहा है, इससे भी कम मिल रहा है, 0.5% होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ 0.2 तक चला गया, मतलब बंजरता के करीब है जमीन, बिल्कुल मर्त होने के करीब है। तो अगर एक बार कोई चीज मर जाती है तो उसको जीवित कोई नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप लोग इस पर विशेष ध्यान दें। आप ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए कुछ साधारण से उपाय करें, लेकिन करें अवश्य। साधारण बोल रहा हूं लेकिन जरूरी बहुत है। जैसे कि आप कोई भी फसल अपने खेत में लगा रहे हैं तो उसका वेस्टेज खेत से बाहर ना जाने दें, ना उसको जलाएं, और उसको अपनी जमीन में ही मिला दें। मल्चिंग करें या जुताई करके मिला दें। और बहुत सारे अब तो उपाय आ गए, जैसे वेस्टी कंपोजर है, और बाकी और भी बहुत उपाय हैं। पूरी एक दिन वीडियो उस पर भी बनाएंगे हम लोग। तो इस चीज को आप संभाल के रखें। अगर ये आपने संभाली नहीं है तो ह्यूमस आपका खत्म हो जाएगा। ऑर्गेनिक कार्बन से ही आपका ह्यूमस बनता है, तो उसको बचाएं। अगर ह्यूमस नहीं रहेगा, ऑर्गेनिक कार्बन नहीं रहेंगे, तो अब हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं वो सब मर्त हो जाएंगे, तो आपकी जमीन भी मर जाएगी। हमारा होना कितना चाहिए, ये 0.75। ये ज्यादा अच्छा आप नहीं मान सकते, लेकिन इससे अच्छा है, यहाँ अच्छी मान सकते, ज्यादा अच्छी नहीं मान सकते। और वहीं अगर इसको आप 1% तक लेकर जाएं तो उस टाइम आपको एक जैविक खेती की, ऑर्गेनिक खेती की उम्मीद जाग जाएगी। तो आप बहुत कम खर्च में अपनी फसल अच्छी कर सकेंगे और अच्छी क्वालिटी की कर सकेंगे। उत्पादन ज्यादा और क्वालिटी अच्छी। तो इसलिए आप इस तरफ बढ़ें, ना कि इस तरफ। थोड़ी लाइट कम होगी क्योंकि लाइट चली गई, तो इसमें इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है। अभी मैं कुछ उपाय करता हूँ, बाकी देखता हूँ वीडियो में ज़्यादा कम तो नहीं होगी। नहीं दिख रहा है, ठीक। तो ये आप लोगों को सोचना है, उधर जाना है ना कि इधर। इधर बिल्कुल नहीं आना है। आपकी जमीन अगर एक बार मर गई तो वो जीवित नहीं होगी, माफी चाहूंगा। तो इसलिए आपको इधर काम करना है, इधर। और जो भी आप रासायनिक खाद दे रहे हैं मिट्टी की जांच के आधार पर दें, और दूसरा अवशेष मुक्त करके दें, उसकी केमिकल बॉन्डिंग तोड़ के दें। मेरे कहने का मतलब है कि भट्टी खाद बना के दें। तो ये आपको सोचना है। अगर आपने ये नहीं सोचा तो आपकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो बर्बाद हो जाएंगी, बिल्कुल भूख से मरेंगी। तो आप अपनी औलाद के लिए तो इतना कर सकते हैं,
इस पर ध्यान दें। बाकी और भी बहुत से उपाय हैं इसके, वो हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप जितने भी हमारे फोन नंबर हैं, जितनी भी हमारी टीम काम कर रही है, सभी सदस्यों पर किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। किसी भी समय का मतलब है कि सुबह 9 से शाम के 5-6 बजे तक। बाकी हम अलग समय में भी रिसीव करते हैं, खुद से भी कर लेते हैं अगर किसी की मिस कॉल है, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि आप उसी समय कॉल करें। इसके बाद आता है ये मिट्टी की जांच या मिट्टी का कोई टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ गन्ने को समझाने की शुरुआत है और खेती के लिए एक छोटा सा हिंट है कि हमको खेती किस प्रकार से करनी चाहिए। बाकी इसका टॉपिक एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो अलग से समझाऊंगा। इसके बाद आप आओ पीएच पर। पीएच ये उदासीन होता है, आप सभी को पता है। इससे नीचे अमलिया, ऊपर क्षारीय। तो हमारी जो खेती के लिए सही इसकी माप है वो होनी चाहिए 6.5 से 7.25 तक। अगर ये है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऊपर नीचे इतना हो सकता है। और अगर ये ज्यादा बढ़ जाए तो उसके लिए जिप्सम का उपयोग करना है। उसके साथ और भी बहुत सी चीजें हैं, मुख्यतः जो वैज्ञानिक भी रिकमेंड करते हैं। वैज्ञानिक संतुति में बता रहा हूं आपको। और नीचे चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आजकल तो अगर हम लोग मिट्टी की जांच करवाते हैं तो कितना चूना डालना है और कितना जिप्सम डालना है वो भी सॉफ्टवेयर बता देता है, कितना बढ़ने पर कितना घटने पर। तो इस पर आप विशेष ध्यान दें, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद क्या होता है कि बहुत से खाद आपकी फसल में लगते ही नहीं। अगर बढ़ जाए या घट जाए, दोनों ही कंडीशन में ऐसा हो सकता है। या फिक्स हो जाएंगे, पड़े रहेंगे और आप पैसा लगाते रहो, आपकी फसल को कुछ नहीं मिलना, ये हो जाता है। इसके बाद आप आओ इसी पर। विद्युत चालकता। तो विद्युत चालकता का जो इसका मात्रक है, जब आपकी जांच होती है तो वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों घटा बढ़ा के दोनों में संख्या वही काम कर देती है। कोई मीटर या सेंटीमीटर में है तो उतना ही घटा बढ़ा के काम कर देते हैं वो। जैसे उससे पहले कुछ और लग गया या बाद में कुछ और, ऐसे वो जब आप रिपोर्ट आएगी तो आपको ये नहीं देखना कि बाद में इसमें क्या लिख रहा है, आपको नंबर देखना है बस। तो नंबर देखने के लिए आपका लगभग 2 होना चाहिए, जो आपकी मिट्टी जांच में है। इसको बोलते हैं लवणता की मात्रा, सॉल्ट की मात्रा। अगर ज्यादा है तो ये ज्यादा होगा और कम है तो कम होगा। ये अगर 2 है तो ठीक है, 2 से ज्यादा है थोड़ा तो भी ठीक है, और अगर 2 से कम है तो गलत है, और 2 से 4 से ऊपर जा रहा है तो बिल्कुल ही गलत है। यहां भी गलत है, यहां भी गलत है। 2 होना चाहिए तो गलत हो गया। ये एक मिनट माफी चाहूंगा। लेकिन 4 से अगर ऊपर जाता है तो बहुत ही खतरनाक है, और 2 से अगर नीचे आता है तो वो भी खतरनाक है। तो इसके उपाय भी आपको समय समय पर हम वीडियो के माध्यम से या आप लोगों के यहाँ मीटिंग सभाएं आयोजित करके आपको बताते रहेंगे। तो ये आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। अगर 2 है, एक बार और बता देता हूं मैं, अगर 2 है तो आपके फसलों को जो हमारे पोषक तत्व है वो सही मिल रहे हैं। ज्यादा है तो ज्यादा मिल रहे हैं और आपकी जड़ों को प्रभावित कर देंगे
मतलब कुल मिला के एक तरीके से चोकिंग जिसको बोलते हैं, चोक कर देंगे, और कम होगा तो मिलेंगे नहीं। तो इसके लिए आपको मिट्टी जांच करवानी अति आवश्यक है, और उसके बाद अपनी फसल में जमीन की तैयारी, और उसके बाद जो आपको फसल करनी है वो कर लीजिएगा। उसके साथ आपको पूरा वर्ष उसका चार्ट होना चाहिए आपके पास, समय के अनुसार भी और परिस्थिति के अनुसार भी। परिस्थितियां मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कभी कभी आपको किसी ने बता दिया कि इस समय आपको नाइट्रोजन देना है, लेकिन वही बारिश ज्यादा होगी तो आपको नाइट्रोजन रोक देना है। तो अगर आप उस चार्ट को फॉलो परमानेंट करेंगे तो आपके साथ गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए चार्ट प्लस मार्गदर्शन, सीधे फोन कॉल या साथ बैठ के पूछना है। और चार्ट भी आपको पूरे साल का हमारी तरफ से नहीं दिया जाएगा, उसकी मैं घोषणा आज ही कर देता हूं। वो आपको एक फसल के चरण के लिए दिया जाएगा। जैसे मैं गन्ने की बात करूं तो गन्ने की बुआई के लिए दिया जाएगा, उसके बाद उसकी पहली सिंचाई के लिए दिया जाएगा, और उसके बाद दूसरी सिंचाई के लिए, ऐसे मिट्टी चढ़ाने के लिए अलग। इस प्रकार से हम आपको चार्ट उपलब्ध करवाएंगे। तो उसके लिए कोई भी जोर जबरदस्ती ना करे कि हमें पूरा चार्ट चाहिए। वो तो आपको बहुत कंपनियों से मिल जाएगा, और उसके बाद आपको रिजल्ट 0 मिलते हैं, ये आप भी भली भांति जानते हो। तो ये हुआ है। बाकी एनपीके से पहले कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो वातावरण से मिल जाते हैं, उसके बाद एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, उसके बाद सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसके बाद बोरोन, जिंक, आयरन, कॉपर, निकल, मोलिबेंडम और क्लोरीन। ये तत्व अगर कोई छूट गया हो तो आप लोग देख लीजिएगा, या फोन कॉल पे पूछ लीजिएगा, या नेट पे देख लीजिएगा। ये 17 है, कभी कभी नाम याद नहीं रहते। तो ये आपकी पूरी मिट्टी जांच में आपको पता लग जाएगा कि ये कितने हैं, या है भी या नहीं। तो आप उस पर फिर काम करिएगा, अपनी फसल के अनुसार आपको फर्टिलाइजेशन चार्ट मिल जाएगा। अब ये मिट्टी जांच का मैं यही टॉपिक बंद करता हूं। अब हम लोग आते हैं गन्ने पर। गन्ना भाग 1। परिचय। गन्ना एक ऐसी फसल है, किसानों की दृष्टिकोण से मैं बताऊंगा, जो आपको किसी भी स्थिति में अपनी लागत तो दे के ही जाती है। लेकिन ये सोच अब से पहले थी, 5 साल पहले, लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, कुछ हमारी प्रैक्टिस के कारण और कुछ हमें भाव सही ना मिलने के कारण, या समय पे पैसा ना मिलने के कारण, हम लोग इस फसल को छोड़ते जा रहे हैं। और छोड़ भी नहीं रहे हैं तो ये मान लो जैसे कुत्ते के मुंह में हड्डी होती है ना, उसके मसूड़ों का ही खून उसके मुंह में आता रहता है। तो कुछ लोग इसको इस प्रकार से कर रहे हैं। मैं कड़वा बोल रहा हूं, लेकिन माफी चाहूंगा, ये सत्यता है, इससे हम लोग भाग नहीं सकते। उसी के बाद एक प्राकृतिक आपदा आती है, वो बड़ा हमें नुकसान देती है। जैसे जल भराव, बारिश ना होना या ज्यादा होना। ना होना भी चल जाता है, लेकिन ज्यादा होना बहुत खतरनाक है गन्ने की फसल के लिए। और उसी के साथ साथ जैसे अभी लाल सड़क का प्रकोप रहा बहुत ज्यादा, बहुत क्षेत्रों में, तो उसने बहुत ज्यादा नुकसान दिया, हिम्मत तोड़ी है किसान की। तो उस सब से निजात पाने के लिए हम लोग आपके साथ खड़े हैं, और उम्मीद है कि जो किसान भाई हमारे साथ जुड़ के काम करेंगे उन्हें निराशा नहीं मिलेगी, वो कम खर्च में अच्छा उत्पादन आराम से ले सकेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना है, युवा किसान नई सोच व किसान कार्यशाला। और उसी के साथ हमारे फ़ोन नंबर्स आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे, या चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वहां से आप हमें समय समय पर फोन कॉल कर सकते हैं। गन्ना
या कोई भी चीज हो उसके कुल का हमें पता होना चाहिए। ग्रेमिनी कुल का है ये, आप गूगल करोगे मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। लेकिन इसमें ज्यादा आपको डीप नहीं जाना। ग्रेमिनी ग्रुप क्या है, गन्ने के किसानों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। बस एक बात समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। एक बार मैं वीडियो और देख लेता हूँ, कहीं वीडियो बंद तो नहीं हुई, चल रही है। कि ये कुल बहुवर्षीय होता है भाई। बहुवर्षीय का मतलब होता है कई वर्षों तक एक बार लगाने के बाद ये चलता है। बस ये बात इसमें आपको समझनी है, इससे ज्यादा डीप आपको नहीं जाना है। ये बात मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि कुछ किसान भाई हमारे पौधे गन्ने को ही उखाड़ देते हैं, और कुछ 2 साल तक लेते हैं, कुछ 3 साल तक लेते हैं। गन्ना अनंत अनंत समय तक या काल तक लिया जा सकता है, बात सकते हैं आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। तो आपकी प्रैक्टिस, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपकी प्रैक्टिस को बिगाड़ देती हैं। वो कारण कोई भी रहता हो, वो मुझे नहीं पता, वो आप खुद ढूंढो। और ये चीज आपको समझ आई तो मैं आगे बढ़ता हूं। वानस्पतिक नाम आवश्यकता भी नहीं। और दूसरा क्या है, इसका जो समय है, समय नहीं, उससे पहले जलवायु की बात करेंगे। तो उष्ण कटिबंधीय इसकी जलवायु है, जहां ये आराम से सबसे मतलब सुटेबल है। और वनस्पति का नाम सेकेरम ओफी सीनेरम करके है, ज्यादा मैंने कभी याद भी नहीं करा, नाम मेरे से होता। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जहां गर्मी थोड़ी ठीक ठाक हो और आर्द्रता भी इसमें होनी चाहिए, तो उष्ण आर्द्र कटिबंधीय हम लोग कहेंगे। बाकी उत्तर प्रदेश में जैसे मैं खेती की बात करूं, गन्ने की खेती की बात करूं, तो कई जोन में इसको जलवायु के रूप में बांटा गया है। आधार पर जलवायु को 8 जोन में लगभग बांटा गया है। बाकी इसकी जानकारी आप गूगल कर लीजिएगा। तो उसी प्रकार से लगभग जहां सुटेबल है वहां अच्छा उत्पादन गन्ना देता है। जहां सुटेबल जलवायु है, अनुकूल जलवायु है, जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छा उत्पादन गन्ने का आता है। तो हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में अच्छा ले सकते हैं। हरियाणा, पंजाब या उत्तर भारत की मैं बात करूं, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और बिहार बहुत अच्छा गन्ना होता है। बशर्ते आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो और आपका मार्गदर्शन जो आप लोगों का कर रहा है वो आदमी अच्छा हो, निस्वार्थ काम करता हो। तो हमारी टीम आपके साथ निस्वार्थ खड़ी है। तो आप लोग बेझिझक होके गन्ने की खेती को करिए और समय समय पे हमसे राय लें, और हमें भी छोड़ दीजिएगा। कोई भी ऐसा बंदा हो जो आपको सपोर्ट हर समय आपके साथ खड़ा है, आपको ऐसी सपोर्ट करता हो कि जब आपको जरूरत हो आपका समाधान कर दे, आपकी समस्या का समाधान कर दे। तो फिर हम इसके बाद आते हैं, ये हो गया यहाँ तक। इसके बाद हम गन्ने की बात करते हैं। अभी हम लोग जो गन्ने का उत्पादन ले रहे हैं, ऑफिशियल आंकड़े मैंने नहीं देखे हैं, लेकिन जो धरातल पे मैं देखता हूं वो मैं बता रहा हूं। औसत लगभग 300 प्रति एकड़ हमारे क्षेत्र में है। ये ज्यादा मैंने बता दिया, इससे बहुत कम है। तो ये हम लोगों को अच्छी जीवन शैली नहीं दे सकता, हमारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं दे सकता। इसके लिए हमें उत्पादन बढ़ाना होगा। खर्च, उत्पादन,
इसकी तो बैटरी डाउन ही होगी, नहीं चल रहा है उत्पादन। सपोज करो अभी जो आपका खर्च आ रहा है उसको जो का तो रखो, ठीक। इसको प्लस करो उसी में, जो आप यहां पैसा लगा रहे हो उसको जो का तो रखो, उसको प्लस करो, लेकिन जो चीज जहां आपको आवश्यकता है वहां उसको लगाओ। कुल मिला के एक क्रम में आप चलो। वहीं ओवर वोल्टेज आ गई, हाई वोल्टेज आ गई, तो मैं एक बार लाइट कर जाता हूं, तब तक के लिए आपको रुकना पड़ेगा। माफी चाहूंगा किसान भाइयों, हाई वोल्टेज हो गई थी तो उसको घटा के आया हूं। लाइट का हमारे यहाँ क्या है, बहुत तेज या बहुत मतलब कम वोल्टेज आती है, तो उसके लिए भागा दौड़ी करनी पड़ती है। खैर छोड़िए, अभी हम लोग थे खर्च और उत्पादन। तो जो हम खर्च कर रहे हैं, आप लोग जो पैसा खर्च कर रहे हैं, उसी पैसे से आपको उत्पादन बढ़ाना है। हम लोग आपके साथ हैं। और अगर आपका खर्च बढ़ता है तो आपको ये बहुत ज्यादा बढ़ाना है, लेकिन हमें इन दोनों से अलग रास्ता तीसरा चुनना है। खर्च घटाना है, उत्पादन बढ़ाना है। तभी हमारी जमीन बचेगी और हम खुशहाल रह सकेंगे। उत्पादन बढ़ा लो और खर्च दुनिया भर का बढ़ा लो, तो इसके लिए आप 1-2 साल तो मजा ले सकते हो। मजा 1-2 साल भी नहीं आएगा, लेकिन देखने में आएगा कि हाँ भाई हमारे यहाँ इतना अच्छा गन्ना है, लोगों ने तारीफ कर दी, तो बड़ा अच्छा गन्ना है। लेकिन उसके बाद आप लंबे समय तक उस जमीन से उत्पादन नहीं ले सकोगे। एक समय ये आएगा कि बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए तीसरा रास्ता हमको चुनना है, जो किसान कार्यशाला युवा किसान नई सोच आपको दिखाएगी, वो रास्ता लेके चलना है। अभी हम लोगों ने ये समझा कि हमें कौन सा रास्ता अपनाना है। इसके बाद हम लोग उत्पादन में आपको बता देता हूं कि आपने ये तो बता दिया कि उत्पादन कितना बढ़ाना है, लेकिन कितना बढ़ाना है। प्रत्येक किसान प्रति एकड़, कुछ लोग गाली भी दे सकते हैं मुझे, लेकिन भाई साहब हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। तो आप लोग, और ये हो भी रहा है, आपको ऐसे किसान भी दिखा देंगे जो हमारे मार्गदर्शन में ऐसा कर भी रहे हैं। वो बात अलग है कि हम अपने यहाँ समय नहीं दे पाते इतना। अगर हम यहाँ समय दे देंगे तो आप लोग वंचित रह जाओगे। तो 1000 कुंटल प्रति एकड़ का हमारा टारगेट है हर किसान के लिए। ये टारगेट ये भी मैं ज्यादा नहीं मानता, क्योंकि लोग इससे भी ज्यादा ले चुके हैं। तो इसमें हमारी रणनीति क्या रहेगी, जो हम लगातार अब ये प्लेलिस्ट चलाएंगे, एक सीरीज चलाएंगे, जो आपको एक वीडियो के बाद एक वीडियो मिलती रहेगी, और अलग प्लेलिस्ट रहेगी, उसमें आप एक वीडियो के बाद कोई भी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सीक्वेंस से ही वीडियो देखिएगा, क्योंकि जब मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं तो वो मेहनत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। तो इसके लिए प्रति एकड़, इसके लिए जो मैं आपको लेके चलूंगा, सबसे पहले जमीन की तैयारी होगी तब
जब आप मिट्टी जांच करवाओगे। कहीं भी करवा लो, अपना भी मिट्टी जांच केंद्र है, युवा किसान नई सोच और किसान कार्यशाला का कंबाइंड मिट्टी जांच केंद्र है जानसठ में। अगर कहीं नहीं भरोसा है तो तब हमारे पास आ जाइएगा, बाकी आप अपने आसपास कहीं भी करवा सकते हैं, बशर्ते आपको भरोसा होना चाहिए और लोगों को वहां से रिजल्ट मिलने चाहिए, मतलब पहले मिल रहे हो। तो ये सबसे पहले जमीन की तैयारी, उसके बाद किस्म का चुनाव, उसके बाद हम लोग आएंगे विधि। कुछ लोग कहेंगे कि विधि पहले आना चाहिए, लेकिन मैं आपको अपने विचार बता देता हूँ। कुछ किस्में ऐसी होती हैं कि जो हर विधि में कामयाब नहीं होती, उत्पादन आपका घट जाता है। ये मेरी सोच है, बाकी कुछ लोग इस पे दूसरी भी राय रखते होंगे, लेकिन यहाँ से आपको रिजल्ट दिलाने की गारंटी किसान कार्यशाला और युवा किसान नई सोच की है, युवा किसान अंकित बेनीवाल की है। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये जिम्मेदारी मेरी है कि आपको निराशा नहीं मिलेगी। हर किसान अच्छा उत्पादन ले सकेगा, और अगर वो 50 बीघा, या मान लो एकड़ में बात करेंगे हम लोग, अगर वो 10 एकड़ में 3000 क्विंटल ले रहा है, 3000 क्विंटल, तो हम लोग उसे 3 एकड़ में उतना लेके आएंगे, बाकी वो दूसरी फसलें करे। हमारे पास जो मॉडल है, हम आप लोगों के समक्ष जल्दी 2-3 मॉडल ऐसे लाने वाले हैं जिनपे हमारा अध्ययन चल रहा है, और बस सफलता की ओर है। और वो सफलता मतलब आप लोगों के सामने लाने के लिए, नहीं तो बाकी सफलता उसमें हमें मिल चुकी है। आप लोगों से कराने के बाद हम लोगों को मिल चुकी है, आप लोगों के करने के बाद ही वो हम उस पर पब्लिक करेंगे, और आप लोग उस पर काम करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उसमें हम आपको कुछ नहीं बेच रहे हैं, आप कहीं से भी कुछ खरीदो, वो आपका काम है, बस जो हम बोल रहे हैं वो खरीद लो, कहीं से भी खरीद लो। अपने 100 किलोमीटर दूर से खरीदो, 50 किलोमीटर दूर से खरीदो, 5 किलोमीटर दूर से खरीदो, लेकिन खरीदो जेन्युइन। ऐसा नहीं है कि आप ले आए और बाद में कोई रिजल्ट नहीं मिले, वो आपकी जिम्मेदारी है। हम आपको जो चीज हम आपको बोल रहे हैं उससे, अगर आप 100 किसान हमारे साथ हैं तो 90 को रिजल्ट ला के दिखाएंगे। 10 ठगी में कहीं फंस गए तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, वो आपको देखना है। हम लोग बात कर रहे थे कि हम ऐसे मॉडल लेके आएंगे, तो उन मॉडल्स पे अगर आप काम कर लेंगे तो आपको कभी विफलता नहीं मिलेगी। और बाकी अगर आपके मन में कोई ऐसा अच्छा मॉडल हो तो आप भी हमसे शेयर कर सकते हैं, उस पर हम लोग एक टीम का गठन करके अध्ययन करके उसको भी पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन अध्ययन के बिना इधर कुछ नहीं होता। तो हम आते हैं जमीन की तैयारी, किस्म का चुनाव, उसके बाद हम लोग आएंगे विधि का मैंने मैटर बता दिया, विधि तीसरे नंबर पर क्यों है। जमीन की तैयारी में आपको कितना गोबर का खाद डालना है वो सब आएगा, वो मैं आपको सब सीक्वेंस से समझाता रहूंगा। इसके बाद आप आओ आधार खुराक। आगे पीछे कहीं भी करो, लेकिन ये चौथे नंबर पर आएगा, ठीक है जी। विधि कौन सी है वो आपको पहले ही गुण निकालने पड़ेंगे। तो वो पहले निकालने पड़ेंगे, उसके बाद आप आधार खुराक क्या देनी है,
आधा खुराक देने का समय चौथे नंबर पर है, लेकिन इसकी तैयारी लगभग जमीन की तैयारी के साथ चल जाएगी। यहां समझाता हूं। नंबर 1, नंबर 4, ये एक साथ नंबर 4 का भी आधा हिस्सा ये एक साथ चल जाएंगे, क्योंकि हम लोग भट्टी खाद के अलावा कुछ भी इस्तेमाल नहीं करवाएंगे आप लोगों को। अगर आपको करना है तो आप करते रहिएगा, लेकिन हमारा ध्येय यही रहेगा कि आपका खर्च घटे, उत्पादन बढ़े और जमीन भी जीवंत रहे। तो ये आपको करना है। उसके बाद हम लोग आएंगे सिंचाई। इसके बाद हम लोग आएंगे बैलेंस फर्टिगेशन। संतुलित उर्वरक। इसके बाद हम सीक्वेंस से चलते रहेंगे। अभी ये मुख्य है। इसके बाद हम मिट्टी कब चढ़ाएं, मिट्टी चढ़ाने की बात करेंगे, वो भी बहुत मुख्य है, लेकिन बोर्ड पे जगह नहीं रही। मिट्टी चढ़ाना प्लस उस टाइम की खुराक में, संतुलित उर्वरक में सब आ जाता है। उसके बाद बंधाई करनी है या नहीं करनी, कब करनी है, कितनी हाइट पर करनी है, और जब कटाई करेंगे तो कटाई कैसे करनी है, और रेटून की तैयारी कैसे करनी है। तो वो सब हमारे पौधे गन्ने पर डिपेंड करता है या पहली फसल पर डिपेंड करता है। क्योंकि हम पौधे गन्ने की मैं बात कर दी है, तो पौधे गन्ने के बाद भी हम दूसरी रेटून के बाद 3 बार भी लेंगे, तीसरी के बाद 4 बार भी लेंगे। तो उसमें हम लोगों को तैयारी पहली फसल में कर लेनी है। बाकी हमारे टॉपिक रहेंगे। परिचय लगभग हो ही गया है गन्ने का भी और मेरा भी, और खेती का भी। खेती क्यों करनी है वो मैंने आपको पहले बता दिया। तो ये चीजें आपको देख के चलनी है, और अगर आप ये सब फॉलो कर लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 1000 कुंटल प्रति एकड़ कहीं नहीं गए। तो आप जितनी जमीन में गन्ना बो रहे हैं ना, उससे 1/3 भी कर देंगे गन्ने को, तो तब भी आपका गन्ना उतना ही होगा जितना होता आ रहा था। और आप दूसरी फसलें वहां ले सकते हैं। आप उसमें कुछ भी लगाओ, केला लगाओ, भिंडी लगाओ, गेंदा लगाओ, गोभी लगाओ, मिर्च लगाओ, कुछ भी लगाओ। तो ये आपको करना है। बाकी ये वीडियो आप शेयर करिएगा, और इस सीरीज से ज्यादा किसान भाइयों को जोड़िएगा, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी किसान भाई जुड़ेंगे। और आप इसको शेयर चैनल को भी करिएगा और स्पेशल वीडियो को भी करिएगा, और हर टॉपिक पर आपको समय समय पर वीडियो मिलती रहेगी। तो अगली वीडियो आने तक आप आराम से इस वीडियो को 1-2 बार रिपीट करिएगा आराम से, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और क्यों हमें खेती की तरफ बढ़ना है, और क्यों गन्ने की खेती करनी है और कैसे करनी है। अभी आप लोगों के इस टॉपिक के बाद जो मैंने आपको मैं दे रहा हूँ टॉपिक, इसके बाद अभी बाहर एक पिल्ला रो रहा है, कुत्ते का पिल्ला। तो हम तो रात दिन सेवा ही करते रहते हैं। अब उसको जाके शायद वो नाली में गिर गया, तो कल इनके लिए घर भी बनाऊंगा। तो वो रो रहा है, उसको जाकर देखना है। बाकी तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।